दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद MSPP चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे ये यूपी स्पेशल का उसके लिए वीडियो है, ठीक है। और अभी चूंकि यूपी PCS और आगे आने वाले जो वीडियो के लेखपाल के या सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह के जो भी एग्ज़ाम हैं यूपी SSSC के या यूपी PSC के, उन सभी में ये जो यूपी स्पेशल है उससे प्रश्न हमेशा पूछा गया है। 8 से 10 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो इनका वेटेज अच्छा खासा होता है। अगर आप 10 से 12 प्रश्न आपको तैयार मिलता है इस टॉपिक से, तो आपको इसको तैयार करने में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। इसका पार्ट 1 है ये। इसमें मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, आपको पता होंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन उनको आप रिमाइंड कर लीजिए, उनको आप रिवीजन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आपको भी पता चल जाएगा और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और लाइक कीजिएगा वीडियो को, अच्छा लगे तो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेसिक चीज़ें बताता हूँ मैं इसमें आपको। ये स्मरणीय तथ्य आप याद रखिएगा। यूपी का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। 240,928 ऐसे करके याद रखिए आप नंबर, 240,928, ठीक है। और ये भौगोलिक क्षेत्रफल जो भारत का है उसका कितना % है ये पूछा गया है प्रश्नों में, जो परीक्षाओं में। तो वो है 7.33%। याद रखिएगा, पूछा गया है 7.3% या 7.33%। तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल कितना % है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। इसके आगे कौन कौन से हैं पहले, तो राजस्थान है, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र है, राजस्थान, महाराष्ट्र और MP, ठीक है। उसके बाद जो है इसका स्थान आता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसकी राजधानी आपको पता है, लखनऊ, ठीक है। सीमावर्ती प्रदेश देख लीजिए कौन कौन से हैं, किससे किससे सीमा साझा करता है। तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ठीक है। हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। केंद्र शासित प्रदेश एक दिल्ली है। तो यानी कि 8+1, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यानी कि 9। आप देखिए कई बार परीक्षा इससे पूछा गया है प्रश्न, आयोग ने उसको 9 माना है। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा और उसमें 9 का ऑप्शन है तो आप 9 लगाइएगा, ठीक है। उसमें कोई डाउट नहीं है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है। 4 राज्य कौन कौन से, ये देखिए, जो ये वाले राज्य बताए मैंने, ये वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, ये चारों राज्यों से ये सोनभद्र जो है अपनी सीमा साझा करता है, ठीक। सीमावर्ती देश किससे, नेपाल से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं, ठीक है। नेपाल से सीमा से सटे जो ज़िले हैं, ठीक है, उनको भी याद रखिएगा आप। 7 ज़िले हैं या 8 ज़िले हैं, 7 हैं शायद। तो उनका नाम याद रखिएगा। देखिए हो सकता है इसी में आगे कहीं आए, तो अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो मैं बता दूंगा उसको अभी, ठीक है। उन जिलों के नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। उससे क्या होगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अभी यूपी PSC RO का जो प्री हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से, ऐसे करके आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता। तो उसमें कुशीनगर ऑप्शन था कि वो नहीं करता है, तो वो नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा, घाघरा, ठीक है। देश में प्रथम स्थान किस किस चीज़ में है, तो ये गेहूँ, कुल खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन में, कुल पशुधन में, गन्ना उत्पादन में, आलू उत्पादन में, रेल मार्ग, बैंक शाखाएं और पोस्ट ऑफिस में, ये सब में नंबर 1 है। अभी हाल ही फिलहाल में ये कुल सब्जी उत्पादन में भी हो गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। मौसम देख लीजिए, इसमें ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होती है, वर्षा मध्य जून से सितंबर तक चलती है, ठीक है। और शीत यानी ठंडी जो है कब से कब तक रहती है, अक्टूबर से फरवरी तक। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ध्यान रखिएगा गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, मथुरा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूछा गया है ये प्रश्न, महत्वपूर्ण है। जनसंख्या देख लीजिए, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, उनको याद रखिएगा आप। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार सकल जनसंख्या कितनी रही है, तो ये 19 करोड़ मान के चलिए आप इसको, 19.98 करोड़, ठीक है। अभी तो बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसको। और ये भारत की जनसंख्या का कितना है ये भी ध्यान रखिएगा, परसेंटेज पूछा गया है, ये महत्वपूर्ण है, 16.5%, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसको याद करने का तरीका है कि ऐसे याद रखिए आप, 1998, ठीक है, ऐसे याद रखिए 1998, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 तो है ही है,
1 2 3 4 और 1 फिर आगे। तो कैसे याद रखोगे आप? 1998 और 1 2 3 4 1 ऐसे करके बस, ठीक है। अगर एग्जैक्ट डाटा, वैसे एग्जैक्ट कभी पूछता नहीं है, और कभी अगर पूछा भी होगा तो आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, उसमें महिलाएं कितनी हैं परसेंटेज, और इसमें इसके हिसाब से नंबर दिया हुआ है। तो ये देखिए 95.33 लाख, ठीक है। और ये इसमें देखिए 1 करोड़ समथिंग। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। महिलाओं और इनका जो नंबर है, नंबर वैसे बहुत कम पूछा गया, परसेंटेज पूछा जाता है। स्त्री और पुरुष का अनुपात यानी लिंगानुपात कितना है? तो 912, यानी 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अभी देखते हैं बहुत ज़रूरी चीज़। देखिए इससे बहुत प्रश्न पूछा गया है, जो आपके राजकीय चिन्ह हैं उनके बारे में बहुत प्रश्न पूछा गया है इससे। देखिए राजकीय चिन्ह, राजकीय भाषा, ये सब सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। तो हिंदी तो 1947 से ही इसको राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन जो उर्दू है उसको 1989 में दिया गया दर्जा, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, ठीक। और राजकीय चिन्ह के बारे में देख लीजिए। राजकीय चिन्ह देखिए, ये एक गोला बना हुआ है, उसके अंदर तीर धनुष है, 2 मछलियाँ दिख रही हैं, ठीक। तो ये अपना चिन्ह है, ये राजकीय चिन्ह है, ठीक है। राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश, ठीक है, पलाश याद रखिएगा। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये सारस या क्रोंच बोलते हैं उसको ना, देखा होगा आपने गाँव वगैरह में, पहले दिखते थे बहुत, अभी कम हो गए हैं ये, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं। ये आप इतने सिली से हैं, अब आपको ऐसे लगेगा सिली मिस्टेक हो जाएगी, गलती कर दोगे आप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री, आप अभी जो है ये आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, और ये श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ठीक है। ध्यान रखिएगा इनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। और इसमें देखिए जनसंख्या घनत्व के बारे में देखिए, ये जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 801 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं, निवास करते हैं। ये जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि कितनी हुई है? तो वो 20.20। ये अब जो डाटा मैं बता रहा हूँ ये सारा सेंसस वाला है, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है ये। शहरी जनसंख्या कितनी है? 22.3%, ठीक है। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 77.7%। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है ये सब। शहरी ग्रामीण कितनी है? 77, और शहरी कितनी है? 22.3 और 77.7, ये ग्रामीण जनसंख्या। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या कितनी है? 2011-12 के अनुसार 29.43%, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर कितनी थी? तो 32.94%, ठीक है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये 2013 से 17 के बीच में बताया गया है कि कुल व्यक्ति 65, पुरुष उसमें 64 और महिला 65, ठीक, 65.6। धर्म के अनुसार देखिए जनसंख्या कुछ बताई गई है इसमें, तो नंबर याद मत रखिए आप, ये ध्यान रखिए कि कितना किसका है, बस। जैसे सबसे अधिक हिंदू, ठीक है, आप याद रखिए। फिर उसके बाद मुस्लिम, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर ईसाई, फिर जैन और अन्य, ठीक है। जो किसी धर्म को नहीं मानते वो भी इतने हैं। तो ये परसेंटेज बस एक बार देख लीजिए, अगर याद रहेगा। वैसे इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाते, बस ये कितना, कौन ज़्यादा है कौन कम है, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। 25 अगस्त 2015 को रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर भारत सरकार द्वारा जारी धार्मिक आंकड़ों के अनुसार, अब ये वाले जो डाटा हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। ठीक है, धार्मिक आंकड़े, वो जो आंकड़े बताए गए हैं वो बताया गया कि इसके आधार पर बोला गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए देखिए कुल साक्षरता दर देखिए कितनी है अपने यूपी की, 67.7%। ध्यान रखिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है। कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.7%। पुरुष 77.3%, स्त्री 57.2%, ठीक है। नगरीय में देखिए 75.1%, और वहाँ नगरीय में पुरुषों की भी ज़्यादा है और स्त्रियों की भी अधिक है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ग्रामीण में 65% है और कम भी है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, ठीक है। प्रशासनिक इकाइयों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? 4।
मंडलों की संख्या कितनी है 18, जिलों की संख्या कितनी है 75, नगर एवं नगर समूहों की संख्या 915। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ग्राम पंचायतें, ये थोड़ा पुराना डाटा है, हो सकता है अभी थोड़ा बढ़ गई हों ये ग्राम पंचायतें, क्योंकि अभी अधिक हैं ये। तो इसको देखिए, अपडेट कर लीजिएगा इसको गूगल से या उससे चेक करके, या मैं ही बता दूंगा, पिन कर दूंगा इसमें, ठीक है, कमेंट में। न्याय पंचायतें देखिए इतनी हैं, तहसीलें 350, ये सब बढ़ गई हैं थोड़ा थोड़ा, एक दो, मुझे ऐसा लग रहा है। ये थोड़ा 1 साल पुराना डाटा है ये, ठीक है। तो इनको आप छोड़ ही दीजिए, इसको मैं अलग से कमेंट कर दूंगा, ठीक है, पिन कर दूंगा इस वीडियो में। नगर निगम 17 ही हैं, ठीक है। लास्ट कौन सा ऐड हुआ था तो आप बताइएगा कमेंट करके मुझे, इसमें होगा कहीं तो बता दूंगा मैं, ठीक है। आबाद ग्राम और ये सब सारे लगभग ये डाटा चेंज हुए हैं, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। अगर ये उसके अनुसार आता है डाटा, तब तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, आप देख लीजिए, हो सकता है इसी के अनुसार पूछ ले। तो ध्यान रखिएगा आप कि ग्राम पंचायतें कितनी हैं, न्याय पंचायतें कितनी हैं, तहसीलें कितनी हैं 350, विकासखंड कितने हैं, नगर पंचायत कितने हैं, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सहकारिता के क्षेत्र में इसमें दिया गया है, कुछ चीज़ें बताई गई हैं, देखिए, ये इसको छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। ठीक है, देखिए इसमें से ये विद्युत वाला देख लीजिए, 18-19 के डाटा है ये, तो ये पुराना डाटा है, ठीक है। इसमें थोड़ा ये वाला देख लीजिए, ये विद्युत उपभोग, ये 392 किलोवाट प्रति घंटा, ठीक है। और ये प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन इतना, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, ये 1959 में, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये पूछा गया है, पूछे जाते हैं ये, वैसे भी पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, ठीक है, ये 1959। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, ये 1998 में। राज्य में विद्युत ताप निगम कितने हैं? तो वो है 7, ठीक है। हरदुआ ताप विद्युत गृह, ये अलीगढ़ में है, ठीक है, आपको पता है 1942 में ये। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे है? नरोरा, उत्तर प्रदेश, 1989 में बना था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोस दूंगा मैं, तो उससे आपको क्या है, याद करने में और वीडियो देखने में सही रहेगा, ठीक है, उससे सहूलियत होती है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा है आपको। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।